अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Lesson 2: How to make negative interrogative and negative questions in present progressive or present continuous in Urdu। हमारा आज दूसरा लेसन है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं किस तरह इनकारिया यानी मनफी जुमले जिन्हें नेगेटिव कहा जाता है वो बनाना कैसे सीखेंगे, किस तरह सवालिया जुमला यानी क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे कहते हैं वो कैसे बनाने हैं, और इंट्रो नेगेटिव यानी नेगेटिव क्वेश्चन किस तरह बनाना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो चलें शुरू करते हैं। ईद मुबारक टू ऑल। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आपके घर वालों को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ब हम ले रहे हैं टेक। क्या ले रहे हैं? टेक। अब ज़रा देखिए, पहले मैं जुमला बना रहा हूँ, सादा जुमला। आई एम टेकिंग डिनर। आई एम टेकिंग डिनर। तवज्जो कीजिएगा सेंटेंस पे। आई एम गोइंग आई एम टेकिंग डिनर। मैं रात का खाना खा रहा हूँ। सही है। अब इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो एम के फ़ौरन बाद पूरा जुमला एज इट इज़ रहा और एम के फ़ौरन बाद हमने नॉट का इजाफा कर दिया। आई एम नॉट टेकिंग डिनर। आई एम नॉट टेकिंग डिनर। सही है। अब देखिए सवालिया जुमला आ रहा है। सवालिया जुमले में क्या करते हैं, एम पहले ले आते हैं, आई उसके बाद आता है और उसके बाद हम नॉट हटा देते हैं। इसमें नॉट इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ सवालिया है। एम आई टेकिंग डिनर। आई एम नॉट टेकिंग डिनर, मैं खाना नहीं खा रहा। एम आई टेकिंग डिनर, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें देखिए आई एम पहले लगा, फिर सब्जेक्ट आई आया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई और फिर आखिरी लफ्ज़ आ गया। उसके बाद देखिए अब हम इंट्रो नेगेटिव बना रहे। इंट्रो नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ सवालिया जुमला ही होता है, सिर्फ नॉट का इजाफा कर देते हैं। एम आई नॉट टेकिंग डिनर। एम आई नॉट टेकिंग डिनर, क्या मैं खाना नहीं खा रहा। सो लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वर्ब हम ले रहे हैं गेट। सही है। वी आर गेटिंग ओल्ड, हम बूढ़े हो रहे हैं। सही है। हम नेक्स्ट में क्या लगाएंगे, आर के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया। वी आर नॉट गेटिंग ओल्ड, हम बूढ़े नहीं हो रहे। तीसरे में देखिए हमने आर पहले लाया, वी बाद में लिखा और नॉट नहीं लगाया। पूरा जुमला वैसे आर वी गेटिंग ओल्ड। आर वी गेटिंग ओल्ड, क्या हम बूढ़े हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखें पूरा जुमला सवालिया है, सिर्फ नॉट का इजाफा कर दिया सब्जेक्ट के बाद। आर वी नॉट गोइंग आर वी नॉट गेटिंग ओल्ड, ये गोइंग मुंह पे चढ़ा जा रहा है। आर वी नॉट गेटिंग ओल्ड, क्या हम बूढ़े नहीं हो रहे। पहला था हम बूढ़े हो रहे हैं, दूसरा था हम बूढ़े नहीं हो रहे, तीसरा था क्या हम बूढ़े हो रहे हैं, और चौथा है क्या हम बूढ़े नहीं हो रहे। वी आर गेटिंग ओल्ड, वी आर नॉट गेटिंग ओल्ड, आर वी गेटिंग ओल्ड, आर वी नॉट गेटिंग ओल्ड। ओके, आपको बगैर देखे ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। अब अगला मैंने वर्ब लिया कम, इसका मतलब होता आना। सो यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। सही है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आर के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया। यू आर नॉट कमिंग, यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे। सवालिया जुमला कैसे होगा, आर पहले आ जाएगा, यू बाद में आएगा और नॉट हट जाएगा। सो आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। पहला था यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। और अब सवालिया इनकारी क्या होगा, क्या तुम नहीं आ रहे, सिर्फ नहीं का इजाफा हो रहा। आर यू नॉट कमिंग, और सवालिया जुमला लगाना, सवालिया निशान लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए हमने टेल द ट्रुथ, वर्ब लिया टेल। सो दे आर टेलिंग द ट्रुथ, वो सच बोल रहे हैं या वो सच कह रहे हैं। दे आर टेलिंग द ट्रुथ। नेगेटिव कैसे बनेगा, दे आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ, दे आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ। आर दे टेलिंग द ट्रुथ, क्या वो सच कह रहे हैं। आर दे टेलिंग द ट्रुथ, क्या वो सच कह रहे हैं। आर दे टेलिंग द ट्रुथ। देखिए इसमें क्या किया, सिर्फ आर पहले लगाया, दे
बाद में आ गया और नॉट हट गया, सही है। उसके बाद हमने सेम जुमला रखा, उसमें दे के बाद यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद तीसरी चीज़ हमने नॉट लगा दी। सो आर दे नॉट टेलिंग द ट्रुथ। आप अपनी एक नोटबुक बनाएं जिसमें ये लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी करें, इसको रिटर्न में भी प्रैक्टिस करें और स्पीकिंग में भी प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर होगी। आपने सोचना नहीं है, बनाते वक्त सोचा तो समझे आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़बान जब भी सीखी जाती है उसको सोचना नहीं पड़ता। इफ़ यू आर स्पीकिंग यू डोंट नीड टू थिंक, यू हैव टू जस्ट स्पीक। सो आपने भी इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि आपको कुछ आप सिर्फ बोलें, सोचे नहीं, सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ब है प्ले। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा। नेक्स्ट देखें, वर्ब है रेन। इट इज़ रेनिंग। याद रखिएगा, इट का इस्तेमाल जानवरों के लिए होता है, बेजान चीज़ों के लिए होता है, परिंदों के लिए होता है, जानवरों के लिए होता है, पौधों के लिए होता है। तो याद रखिएगा, इंसानों के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही। इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। Is it not raining? Is it not raining? क्या बारिश नहीं हो रही। Feel. She is feeling better. याद रखिएगा, इसकी दो उर्दू हैं, वो बेहतर महसूस कर रही है या वो बेहतर हो रही है, सही है। सो फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ फीलिंग बेटर, इसके दो सेंस आते हैं, एक वो बेहतर महसूस कर रही है और वो बेहतर हो रही है। इसमें गेट का लफ्ज़ भी लगा सकते थे, शी इज़ गेटिंग बेटर। सो उसमें क्या होता, सिर्फ हो रही है, सही है, वो सेकंड वाली उर्दू हो जाती है, सिर्फ फर्स्ट वाली नहीं होती। लेकिन इसमें दोनों उर्दू आ रही है। शी इज़ फीलिंग बेटर, वो बेहतर हो रही है। शी इज़ नॉट फीलिंग बेटर, वो बेहतर नहीं हो रही। इज़ शी फीलिंग बेटर, क्या वो बेहतर हो रही है। इज़ शी नॉट फीलिंग बेटर, क्या वो बेहतर नहीं हो रही। अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आती तो इन केस इस सूरत में आप इसको 3 से 4 दफ़ा देखें और सुने, गौर करें, जो सुने उसको लिखें, ताकि ज़हनशीन हो कि जब आप लिखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल है, इसकी पैटर्न क्या इस्तेमाल है, इसमें क्या चीज़ कहाँ जा रही है और क्या चीज़ तब्दील हो रही है। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, याद रखिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। फर्स्ट असाइनमेंट है मेक 5 सेंटेंसेस। आपने 5 जुमले बनाने हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, सही है। सेकंड में आपने सेकंड असाइनमेंट है, आपने उर्दू में या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यू आर नॉट गेटिंग फैट, यू आर नॉट गेटिंग फैट। आर वी नॉट वॉचिंग टीवी, they are working hard. She is not going to market, she is not going to market. Is he coming back, is he coming back. लास्ट सवाल था previous question, the Sony company originated in which country. सो जवाब था जापान। याद रखिएगा, दो मुल्क हैं, किसी ने तुर्की भी कहा, तुर्की, सो वो भी सही आंसर है, मगर जापान इसकी फर्स्ट थी और उसके बाद दोनों में साथ हुआ या है, मगर इसका करेक्ट आंसर जापान है, सो याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, साइंस, जिनके जो साइंस से रिलेटेड हैं, नहीं भी हैं तो उनको जनरल नॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। मैंने
मैंने ये चीज़ें ठोकर खाने के बाद सीखी हैं और सीख रहा हूँ। जो सीख रहा हूँ वही आपको सिखा रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज डैश। मुझे भी नहीं पता कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है। बट अब पता चल गया, क्योंकि जब मैं आपको सवाल दे रहा था तो ऑब्वियसली मैंने जवाब भी लिख लिया, क्योंकि आई वांट टू इंक्रीज़ माय नॉलेज, जनरल नॉलेज। सो आई वांट यू टू इंक्रीज़ योर जनरल नॉलेज। मैं चाहता हूँ मेरी तो बढ़ रही है, आप भी अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाएं, बिकॉज इट विल हेल्प यू। ये आपकी बहुत मदद करेगी, आपको कहीं भी शर्मिंदगी नहीं होगी। याद रखिएगा इस बात पे। नाउ विश यू अ वेरी हैप्पी बकरा ईद। हैप्पी बकरा ईद। आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। नाउ गोल्डन वर्ड्स, लाइफ इज़ लाइक फेसबुक। याद रखिएगा, ज़िंदगी एक फेसबुक की तरह है। पीपल विल लाइक एंड कमेंट्स योर प्रॉब्लम्स। लोग जो हैं वो आपकी मसलों को पसंद करते हैं और आसरा देते हैं, यार सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अबे परेशान नहीं हो। पसंद का मतलब लाइक करना, सही है। एक तो पसंद भी करते हो, यार कहीं सुनने को मिले, यार वो उसके साथ ये वो यार कितना बुरा हुआ, वो कितना बुरा हुआ। ये जो बुरा होने का आप बोलते ना, यही समझ लें सामने वाले को जलाने के लिए काफ़ी होता है। सो आप उस पर राय भी देते हो अपनी, आप उसे पसंद भी करते हो, किसे? दूसरों की मसलों को। ये ज़िंदगी भी इसी तरह है। ज़िंदगी एक फ़ेसबुक की तरह है, जहाँ लोग आपके मसलों को पसंद करते हैं और राय देते हैं, बट नो वन विल सॉल्व दैम। लेकिन कोई नहीं चाहता उसे हल करना, बिकॉज दे आर बिजी अपडेटिंग दैम। क्योंकि वो खुद के जो स्टेटस हैं और जो मसले हैं, जो अपनी ज़िंदगी चल रही है, उसको अपडेट कर रहे होते हैं। अपने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसी के मसले के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी को परवाह ही नहीं कि तुम्हारे दुख और तुम्हारी तकलीफ़ क्या। हाँ सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, यार अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। सिर्फ ये अल्फाज बोलने से कुछ नहीं होता, अल्फाजों से किसी का कुछ नहीं जाता। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो अफसोस नहीं करें, उसके लिए दुआ करें और जताएं नहीं कि आपने दुआ की। अक्सर तो ऐसा नहीं किया करें, अल्लाह के सामने दुआ मांगे, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि आप भी अल्लाह की नज़र में उतने ही नेक हो और उतने ही बद हो जितना मैं नेक हूँ या मैं बद हूँ। क्योंकि अल्लाह की नज़र में हर कोई एक दर्जा रखता है, कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। ये बात अलग है कि किसी का इखलाक अच्छा है तो वो अच्छा है। तो याद रखें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, दुआ करते रहें, दुआओं से ताल्लुक़ बनाएं अल्लाह के साथ, और हर वक्त दुआ करते रहें। दुआ एक ऐसा अमल है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा, कभी आपको अफसोस नहीं होगा, कभी आपको टेंशन नहीं देगा। आपको अल्लाह कहीं ना कहीं से आपका मसला हल कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? आप दुआ करते रहें। दुआ करवाना अच्छी बात होती है, लेकिन ख़ुद भी दुआ करें, और ख़ुसूसन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और दुआ करें। फजर की नमाज़ पढ़े, दुआ करें। हर नमाज के फ़र्ज़ के बाद दुआ करें, हर नमाज के एंड में दुआ करें, हर नमाज के शुरू में दुआ करें, अज़ान ख़त्म हो दुआ करें। बहुत हर वक्त दुआ में मगन रहे। देखें, अल्लाह से आपका ताल्लुक़ बन जाएगा, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कोशिश तो करके देखें, आपकी दुआओं में तासीर आ जाएगी। लेकिन ये ना देखें कि आप सिर्फ गुनाहगार हैं। गुनाह हर कोई करता है, चुगली, झूठ, फरेब, हर कोई लगा हुआ है इसमें, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कोई गुनाह नहीं करता, हर कोई गुनाह में लगा हुआ है। लेकिन क्या? अल्लाह से ताल्लुक़ बनाए रखें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, फिर देखें अल्लाह कैसे सुनता है आपकी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने मसलों को लोगों के सामने ना शेयर करें। दुआ का ज़रूर कहें, लेकिन ऐसे ना बोलें बार बार, क्योंकि मुझे भी शर्मिंदगी होती है बार बार अगर कोई कहता है सर दुआ करें, सर दुआ करें, सर दुआ करें। तो मैं सोचता हूँ यार, इतनी दफ़ा मुझे बोला है ना, इतनी दफ़ा ये अल्लाह से दुआ मांग लेना, यकीन मानो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। इतना मुझे भरोसा अल्लाह की ज़ात पे। सारी बात है आपके भरोसे की। आप ये सोच के भरोसा करते हो कि सामने वाला दुआ करेगा तो कबूल होगी। ये क्यों नहीं भरोसा करता कि आप दुआ करोगे तो अल्लाह कबूल करेगा। चाहे आप गुनाहगार हो या अच्छे हो, बुरे हो, इट डज़न्ट मैटर। ये कोई मसला नहीं कि आप सिनर हो यानी गुनाहगार हो, बट अल्लाह के सामने रो के
गिड़गिड़ा के दुआ करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फेसबुक पेज, गो टू www.facebook.com/EnglishUrdu. And if you want to watch more lessons, so you can go on www.youtube.com/TariqAziz1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.